का मिसरा नहीं पढ़ूंगा। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है, सुभान अल्लाह। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना तो उनको वो समझते हैं खुद को हाकिम, बेटा जमीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, बेटा जमीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने परायों में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों ये अदालत मेरे रसूल की है, मुनाफिकों ये अदालत मेरे रसूल की है। और शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, कहे सुभान अल्लाह। शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, अल्लाह ने हमें हुजूर का मंता बना दिया। कब्र में लेके पहुंचे इश्क़े नबी का दाग, तो बनकर नकीर ने हमें दूल्हा बना दिया। कब्र में लेके पहुंचे इश्क़े नबी का दाग, तो बनकर नकीर ने हमें दूल्हा बना दिया। आइए ट्रांसफर होती है, रूह कहाँ आई है तो मुसलमानों दुनिया के इंसान कहेंगे माँ के शिकम में आई है। अब माँ के शिकम में 9 महीने तक सांस लेता रहा बच्चा, जब मुसलमानों रुकू की हालत में रहा है, क़याम की हालत में रहा है। लेकिन जब सजदे की हालत में बच्चा जब माँ के शिकम में आता है, तो अल्लाह सजदे की बरकत से उसे दुनिया में भेज देता है, दुनिया में भेजता है। तो मुसलमानों माँ के शिकम में जब बच्चा आया है, अब माँ के शिकम से ट्रांसफर होता है, इस दुनिया में तशरीफ लाता है। अब इस दुनिया में कितने दिन जीवित रहेगा, कितने दिन जिंदा रहेगा, तो दुनिया के इंसान कहेंगे कोई 1 दिन, 1 घंटा, 1 सेकंड, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, जब तक मेरा रब चाहेगा। मुसलमानों इस दुनिया में बंदा सांस लेता रहेगा, जब रब का हुक्म होगा फिर कब्र की आगोश में पहुंच जाएगा। जब कब्र की आगोश से उठेगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई निशाने हाल, कोई मसीहा का होगा। जब मुसलमानों कब्र की आगोश में जब मीज़ान लगा होगा, अर्श पे मीज़ान लगा होगा, जब मुसलमानों कब्र की आगोश से उठेगा, तो मुसलमानों यौमे हश्र पहुंचेगा। तो अब आप बताएं ये मरा कब, मिटा कब, फना कब हुआ? तो मुसलमानों जवाब एक मिलता है, मोमिन मरता नहीं बल्कि मोमिन जिंदा रहता है। मरता नहीं बल्कि मोमिन जिंदा रहता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होती, जो मुसलमान नहीं होते, वो भी जिंदा रहते हैं, उनकी रूह भी जिंदा रहती है। इसलिए मुसलमानों, ताकि जो लोग जिसने जो काफिर है वो भी नहीं मरता, इसलिए दुनिया में जो अमाल किए हैं तो उसकी सजा भुगतने के लिए वो भी उसकी रूह जिंदा रहती है। आप जानते हैं शराबी को शराब पिलाकर उस पर कोड़े बरसाए जाए तो उसे कोड़े का असर होगा नहीं होगा। तो मुसलमानों गैर लोग भी जिंदा रहते हैं, जो नबी का वफादार होता है, आशिक़ मुस्तफा होता है। आपने उलमाए इकराम से सुना होगा, कब्र का मंजर ऐसा होता है, कब्र की पहली रात ऐसी होती है। कब्र की जब पहली रात इंसान कब्र में पहुंचता है तो मुसलमानों अंधेरा उसकी कब्र में होता है, बिच्छू उसकी कब्र में होते हैं, सांप उसकी कब्र में होते हैं। मुसलमानों जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं होती, जो दुनिया में जब तक जिंदा रहता है, नबी की मोहब्बत में जिंदा रहता है, आका की मोहब्बत में जिंदा रहता है, कब्र की आकाश में पहुंचता है, आका के जिक्र की बरकत से, मोहब्बत की बरकत से अल्लाह उसकी कब्र को रोशन व मुनव्वर कर दिया करता है, उसकी कब्र को रोशन व मुनव्वर कर दिया करता है। दुनिया में कितनी मुसीबतें आए, कितनी परेशानी आए, ताकि मुसीबतें हमलाने लगे, ताकि मुनाफिक तुम पर जुल्म व सितम करने लगे, तुम्हें मिटाने का मंसूबा बनाने लगे, तुम्हें दुनिया में तुम्हारे नाम को खत्म करना चाहे, मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी अजीरन बनाना चाहे, तो दुनिया की फिक्र मत करना, दुनिया के बारे में मत सोचना। ये दुनिया फानी है, आखिर मौत है। दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझकर जिंदगी काटने वाले कान खोल कर सुन लो, एक लम्हे का भरोसा नहीं। दुनिया में एक दूसरे को खुश करने वाले कान खोल कर सुन लो। ये दुनिया के तमाशे, ये दुनिया की मोहब्बतें, ये दुनिया की दोस्ती, ये दुनिया में
کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزار لو. قسم خدا کی جب موت آواز دے گی یہی مسجدوں کے منبر سے امام اعلان کرتا نظر آئے گا. آج حبیب پور کی زمین پر فلاں شخص گزر گیا ہے, فلاں آدمی چلا گیا ہے, لیکن زندگی گزارنے کا کردار کیسا تھا؟ جب چلتا تھا لوگوں کو تکلیف دیتا نظر آتا تھا, جب وہ زندگی گزارتا تھا لوگوں کے رشتے مارتا نظر آتا تھا, کسی کی بیٹی کا رشتہ اجاڑتا نظر آتا تھا, کسی غریب کی زمین ہڑپ کر بیٹھ گیا تھا. یاد رکھو مسلمانوں, موت بہت ہے. ہر ایک لمحے کو آخری سمجھ کر جب زندگی گزارو گے تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, قبر کی پہلی رات کا خوف ہوگا, پہلی قبر کی آگوش میں چڑھ جاؤ گے, اس کا خوف دل میں رہے گا. جب زندگی گزارو گے تو کبھی کسی ظالم کو ظلم کی آواز اٹھانے پر ساتھ دیتے نظر نہیں آؤ گے. کوئی نبی کی عظمت کا, نبی کی عظمت پر کوئی انگلیاں اٹھاتا ہو, نبی کی رسالت پر انگلیاں اٹھاتا ہو, یا سلام پر انگلیاں اٹھاتا ہو, یا نبی پر درود پڑھنے پر انگلیاں اٹھاتا ہو. ارے سنیت کی جان, قوم کا ایمان, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر انگلیاں اٹھاتا ہو, اس مجدد پر انگلیاں اٹھاتا ہو, تو قسم خدا کی بریلوی کا ایمان کہتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ دنیا کی فکر نہیں کرتا ہوگا, وہ حکومت کی فکر نہیں کرتا ہوگا, بادات کی فکر نہیں کرتا ہوگا, بلکہ سب کو اٹھا کر کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شب فضل ہدایت پہ لاکھوں سلام. قسم خدا کی اپنے شہر کو پورے کانپور کی مارکیٹ گھما سکتی ہے, فتح پور کی مارکیٹ گھما سکتی ہے, شادی بیاہ میں جب شوہر کی حیثیت سے زیادہ لباس پہننے پر مجبور کر سکتی ہے تو مسلمانوں کو اپنے شوہر کو نمازی بھی بنا سکتی ہے. یاد رکھو اسی بھارت کی زمین پر, اسی بھارت کی زمین پر ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ باغ میں بنے تھے, ایک چودھری تھے جن کی 2 بیویاں تھی. مسلمانوں جب تیسری شادی کی ہے, تیسری شادی اللہ نے انہیں نیک کی ہے, کہے سبحان اللہ, کہتے یا رسول اللہ, تیسری بیوی اللہ نے نیک جب کی ہے. جب بیوی گھر میں داخل ہوئی ہے کیا دیکھتی ہے, پہلی بیوی بھی بے نمازی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی نہیں ہے. دوسری بیوی آئی ہے وہ بھی بے نمازی ہے. جب اس بیوی نے اپنے شوہر کی تاریخ کو پڑھتا ہے, جب نسلوں کے بارے میں پوچھنا جب پڑھنا شروع کیا ہے تو کیا دیکھتی ہے, ماں بھی نمازی تھی, کہے سبحان اللہ, باپ بھی نمازی تھا, دادا بھی نمازی تھا, اولادیں پہلے نمازی تھی, لیکن جو 2 بیویاں بالکل بے نمازی ہے, شوہر بھی چودھری بے نمازی ہے, اس کے بچے بھی بے نمازی ہے, تو اس بیوی نے جب تیسری بیوی گھر میں مسلمانوں داخل ہوئی ہے, داخل ہونے کے بعد کو جب پوچھا, جب لسٹ کو اٹھایا ہے, جب مسلمانوں لسٹ کو اٹھایا ہے, دیکھتی ہے میرے شوہر کا کون کون نوکر کام کرتا ہے. بہت نوکر گھر میں موجود تھے, لیکن جو رات کو نوکر دودھ لے کر جاتا تھا, بیوی نے کہا کہ تم دودھ لے کر میرے شوہر کے پاس جاتے ہو, لیکن آج سے دودھ لے کر نہیں جانا ہے, آج سے میں اپنے شوہر کے پاس دودھ لے کر جاؤں گی. اتنا کہا, نوکر نے کہا کیوں, کہا تم سے زیادہ اپنے شوہر پہ میرا حق ہے, کہے سبحان اللہ. مسلمانوں اتنا کہا ہے. اب بیوی نے جب شوہر جب بیٹھک میں لیٹ گیا تو بیوی نے دودھ ہاتھ میں لیا ہے, لینے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون, کہا میرے سرتاج میں تمہاری تیسری بیوی شریک حیات ہوں. کہا کیوں
आई हो? कहा तुम्हारे लिए दूध पीने के लिए लाई हूँ। कहा इतने घर में नौकर है, सब कहाँ चले गए? कहा मेरे सरताज, क्या मुझसे ज्यादा नौकरों का हक तुम पर है? मैं चाहती हूँ मैं आपको अपने हाथ से दूध लेकर आऊं। इतना कहा, शौहर ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर पहुंची है, अपने शौहर के हाथ में दूध का गिलास दिया है। देने के बाद मुसलमानों, शौहर ने जब दूध को पिया है, पीने के बाद बिस्तर पर लेटा, लेकिन बीबी ने कहा मेरे सरताज मैं आपके पैर दबाना चाहती हूँ। कहे सुभान अल्लाह। याद रखो मौलवी जो बताते हैं मौलाना लोग और मुसलमानों, दुनिया चीखती है अल्लाह ने माँ की कदमों के नीचे जन्नत रखी है। सरकार फरमाते हैं जन्नत की सातों आसमान के ऊपर मैंने लाके माँ के कदमों के नीचे रख दिया। और बाप को ठोकरों पर डालने वालों, बाप को झोपड़ियों में फेंकने वालों, याद रखो जितना हक माँ का है उतना बाप का है। जिस माँ के हाथ चूमते हो, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, वही माँ उस शौहर के पैरों को दबाती नजर आती है, उसके कपड़ों पर लगे दांतों को सोती नजर आती है। बीवी ने कहा मेरे सरताज मैं आपके पैर दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा घर में थी तो बाप के दबाती थी, यहाँ हूं तो मैं आपके दबाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है। मुसलमानों, बीबी ने जब पैरों को दबाना शुरू किया है, पैरों के अंदर कुछ रगें ऐसी होती हैं, बुजुर्ग बैठे हैं जिनको दबाने से इंसान को नींद मिलता है, आराम मिलता है। जब बीबी ने पैरों को दबाना शुरू किया तो शौहर को, चौधरी को आराम मिलने लगा, नींद की आगोश में जाने लगा। जब सोने लगा तो आपकी शरीके हयात ने कहा मेरे सरताज आप नींद के गलबे में हैं, नींद की आगोश में जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है, मैं जाऊं, मुझे इजाजत दे दे। कल सुबह की फजर की नमाज के लिए मैं उठूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको भी जगा दूं। इतना कहा तो शौहर ने कहा चल भाग। जब भगा दिया है मुसलमानों, लेकिन बीवी ने पूरा नहीं माना। अगले दिन फिर दूध लेकर आई है। शौहर ने कहा फिर तुम आ गई हो? कहा हाँ हुजूर, मेरा हक है तुम पर, आज दूध लेकर आई हूँ। दूध को पिलाया है, फिर कहा मैं आपके पैर दबाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा क्यों? कहा नहीं मैं दबाना चाहती हूँ। शौहर को आराम मिला था, कहा जैसी तेरी मर्जी है। फिर बीबी ने पैरों को दबाना मुसलमानों शुरू किया है। शुरू जब किया है, फिर शौहर नींद में जाने लगा है। बीबी ने पुकार कर कहा मेरे शौहर सो रहे हो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो फजर की नमाज में तुम्हें जगा दूं। जब चौधरी के सामने बीबी ने जब ये जुमला बोला तो चौधरी ने ऐसी लात मारी, मुसलमानों पहले की चारपाइयां ऊंची हुआ करती थी, जब लात मारी है तो जमीन पर गिरी है। गिरने के बाद मुसलमानों सर फट जाता है, खून बहने लगता है, होठ फट जाते हैं, लेकिन मुसलमानों बर्तनों को उठाया है। कोई जुमला सख्त नहीं बोला था, कोई अल्फाज सख्त नहीं बोले थे, गालियां नहीं दी थी, लेकिन मुसलमानों ऐसी बीबी थी वफादार, बर्तनों को उठाया। उठाने के बाद रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी है। आप क्या सोचते हैं? कल नहीं आई, हफ्तों आती रही है। एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते के बाद जब चौधरी ने कहा तू क्यों आती है? कहा मेरे सरताज मैं इसलिए आती हूँ, आप बेनमाजी है, आपकी माँ भी नमाजी थी, आपका बाप भी नमाजी था, आपकी पहले की नस्लें नमाजी थी, आप बेनमाजी है। मैं इसलिए आती हूँ कि कल कयामत का दिन होगा, आका फरमाते हैं जो बेनमाजी होगा उसको इतनी प्यास लगेगी कि सातों समंदर अगर उसे पिला दिए जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। आज जब बीबी ने कहा मेरे सरताज आप दुनिया में बेनमाजी रहेंगे तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, आप जहन्नम में जाएंगे तो मैं बीबी हूँ, अपने सरताज अपने शौहर को जहन्नम में जाता हुआ देखना कबारा नहीं करूंगी। जब आप दुनिया में बेनमाजी रहेंगे तो मेरे शिकम से पैदा होने वाली औलाद भी बेनमाजी होगी, कुरान के पढ़ने वाली नहीं होगी, नमाजें पढ़ने वाली नहीं होगी। जैसे गुनाहगारों को दिया है वो कोई और नहीं बरेली का इमाम है। इसलिए तो शायर कहता है बाकी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने लिखा है बहुत नदी पर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है।
کہا جاتا ہے